और अब कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, जहां राजस्थान से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है, जिसका आज हर किसी को इंतजार है। आलाकमान के एक बड़े नेता के मुताबिक 25 या 26 सितंबर को पर्चा भरने से पहले कोई हंगामा नहीं होगा और गहलोत का इस्तीफा भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री रहते हुए ही गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का पर्चा भरेंगे। और इसी बीच आज केरल में राहुल ने फिर से अपना कमिटमेंट दोहरा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत लागू रहेगा। उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस ने यह पारित किया था प्रस्ताव, और उधर केरल में ही गहलोत ने भी आगे बढ़कर यह बात कही। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष 2 पद पर काम नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यही है कि गहलोत भी नहीं होंगे इस सिद्धांत के अपवाद। और 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं। अब 19 अक्टूबर के बाद ही नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। संभवतः विधायक दल की बैठक में फैसला होगा, लेकिन यदि गहलोत निर्विरोध निर्वाचित हो जाते हैं तो फिर यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही शुरू हो सकती है। और इस सारे माहौल के बीच एक प्रश्न बना हुआ है कि 19 अक्टूबर के बाद आखिर राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या गहलोत की पसंद का ही नया मुख्यमंत्री होगा, सवाल ये भी है। और इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए गहलोत सुझा चुके हैं अपने उत्तराधिकारी का भी नाम। 1 महीना पहले ही सोनिया गांधी को डॉक्टर सीपी जोशी का नाम सुझा चुके हैं। कल भी गहलोत ने सोनिया से दो टूक शब्दों में ये बात अपनी कही थी कि नए मुख्यमंत्री का चयन विधायकों की राय से ही किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि गहलोत ने सीपी को विधायकों की चॉइस माना है। अब इस सब के बाद सोनिया और प्रियंका से अकेले में भी गहलोत की मिलने की खबर आई है। इन सभी मुलाकातों में भी गहलोत ने अपनी पुरानी ही बात दोहराई है, और ऐसा ना करने पर अगला चुनाव ना जीत पाने की आशंका भी जताई गई थी। अब संभवतः अक्टूबर-नवंबर में गहलोत के संभावित इस्तीफे के बाद ही इस बारे में आलाकमान कोई अंतिम फैसला लेगा। अलबत्ता इस सारे माहौल में कल सचिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। और इन तमाम चीजों के बीच अब जो सवाल है वो यही बना हुआ है कि आखिर राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री क्यों होगा, कौन होगा। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अदिति नागर इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, आपसे ये पूरा प्रकरण समझना चाहेंगे, क्योंकि अपडेट्स के मुताबिक ये तमाम चीजें साफ हो चुकी हैं कि एक वर्कर जो है कांग्रेस का, एक कार्यकर्ता जो है वो एक ही पद पर रहेगा, तो अध्यक्ष भी एक ही पद पर रहेगा। अब तमाम चर्चाओं के बीच सीपी जोशी का नाम निकलकर सामने आया है, और दूसरी ओर केरल से ये साफ संदेश दे दिया गया है कि एक पद पर एक ही कार्यकर्ता काम करेगा, एक ही ओहदेदार होगा और उसके पास एक ही ओहदा होगा। तो अब अगला नाम सीपी जोशी का है। क्या कुछ अटकलें हैं फिलहाल राजस्थान में, क्या कुछ सरगर्मियां हैं? पूर्णिमा, देखिए कांग्रेस में ना पल पल में अपडेट्स आ रहे हैं। जैसे अभी जहाँ पर आप और हम बात कर रहे हैं, वहीं कोच्चि में, केरला में 2 महत्वपूर्ण लोगों के बीच बैठक चल रही है, जो कि अशोक गहलोत है और राहुल गांधी। अब इसको अनसर्टेनिटी कहें, हम ये तमाम बातें कह तो रहे हैं, और जो पूर्णिमा आपने बात कही है ये पूरी मैं इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन मैं इसका दूसरा तरफ भी आपको, जैसे कहते हैं कि दूसरा चेहरा भी दिखाना चाहती हूँ। पहला कि कांग्रेस में अभी अनिश्चितता है, उसे आप और हम अनिश्चितता कहें, लेकिन कांग्रेस अपनी भाषा में उसे डेमोक्रेसी का इस्तेमाल होना कह रहा है जी। अब आपको बताते हैं कि अशोक गहलोत के लिए तय किया गया कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने चाहिए। सोनिया गांधी, जो कि अभी फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष है, उन्होंने अशोक गहलोत से कहा कि आप आइए, और अब राहुल चूंकि तैयार नहीं है तो अब कमान आप संभालें जी। अशोक गहलोत ने सहज से स्वीकार किया। बहुत लंबे समय तक मीडिया में यही कहते रहे कि राहुल को मनाएंगे, लेकिन जब कल बैठक हुई जो 1.5 घंटे की थी, उस बैठक में अगर आपके और मेरे शब्दों में कहें तो घमासान हुआ, और कांग्रेस के शब्दों में कहें तो एक डेमोक्रेसी की प्रतिक्रिया में बातचीत हुई अलग अलग टुकड़ों से। देखिए, ये एक पहला पॉइंट, अशोक गहलोत से कहा गया कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत क्योंकि हमने तय किया है, तो उसमें आप भरने से पहले अपना पर्चा सीएमशिप छोड़ दीजिए। प्रियंका गांधी सचिन पायलट का नाम सुझा रही है जी। अशोक गहलोत का ये मानना है कि इस समय बहुत कम है, एक तरफ मुझे विधायकों को मनाना पटाना पड़ेगा, क्योंकि विधायक अभी इस समय ये तमाम बदलाव सहन करने की शक्ति में नहीं है। दूसरी ओर राहुल गांधी केवल इतना कह रहे हैं कि पार्टी और जनता के बीच में ट्रांसपेरेंसी होने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी जो है वो ये कह चुकी है कि एक व्यक्ति एक पद हो। तो अब अगर आप ये कह चुके हो एक व्यक्ति एक पद है, तो
फॉलो करो। वहीं एक तरफ ये सुझाव आया कि पहले आप पर्चा नामांकन दाखिल करें, आप चुने जाएं अपने तरफ से, मतलब आप पार्टी के अध्यक्ष बने और फिर अगले 15 दिन में आप तय करें। क्योंकि आपने सीपी जोशी का नाम लिया, तो ना सिर्फ सीपी जोशी, प्रियंका गांधी की तरफ से सचिन पायलट, सीपी जोशी का नाम अशोक गहलोत की तरफ से, हरीश चौधरी जो कि पंजाब के प्रभारी हैं उनका नाम, रघु शर्मा जो कि गुजरात के प्रभारी हैं उनका नाम, और भवन नितिन सिंह, ऐसे और नामों पर भी चर्चा हुई है। इसलिए अब मैंने किसी एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति से जब बात की, जिन्होंने कहा कि मेरा नाम आप मत लीजिएगा सार्वजनिक, उन्होंने कहा कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें हर व्यक्ति अपना विचार देने के लिए ओपन है, लेकिन अंततः फैसला केवल सोनिया गांधी को लेना है। तो आज अशोक गहलोत बिना मुख्यमंत्री पद के भरेंगे अपना पर्चा या मुख्यमंत्री पद के साथ भरेंगे अपना पर्चा, वो कब मुख्यमंत्री बदलेगा, क्या होता है, ये अभी भी अनसर्टेन है। जी बिल्कुल अदिति, देखिए सलाह कईयों की तरफ से दी जा रही है, लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा, किसका चुनाव होगा, ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।